धरती का प्राकृतिक संसाधन अनंत है। क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है? धरती का प्राकृतिक संसाधन असीम नहीं है। अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते गए तो एक समय आएगा जब दुनिया में और इस्तेमाल करने के लिए ना ही एक बूंद पेट्रोल बचेगा और ना ही एक टुकड़ा कोयला। सबको तो यही लगता है कि समुद्र से एक बाल्टी पानी अगर निकाल भी लें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अब ये बात शायद ही सबको पता हो कि पेट्रोल, डीजल, कोयला और प्राकृतिक गैस, इन जैसे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर एक सेकंड। अगर आप कह रहे हैं कि कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ ना। जानिए क्यों हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अब बंद करना होगा। अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ रास्ते में कोई ना कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल तो चल रहा होगा, या अगर नहीं तो दुनिया में कहीं ना कहीं तो चल रहा होगा ना। और आपके घर में, ऑफिस में या फिर जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर बिजली तो होगी ही। अगर ये भी नहीं है तो दुनिया में कहीं ना कहीं तो बिजली होगी ना। और ज़्यादातर संभावना है कि वो बिजली कोयले से बनकर घर तक पहुँच रहा होगा। और इन दोनों ही मामले में हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियाँ बिना पेट्रोल और डीजल के तो चलेंगी नहीं, और ना ही बिजली बिना कोयले के बनेंगी, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कोयले से ही बिजली बनाया जाता है। और कार, मोटरसाइकिल भी बैटरी से नहीं, सबसे ज़्यादा पेट्रोल, डीजल से ही चलते हैं। और इन सब के जो भंडार हैं वो अनंत नहीं है। हम इनके भंडारों से इनको खोद कर बाहर निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करते जाते हैं। ये कोई फल फूल या पेड़ के पत्ते नहीं हैं कि तोड़ के इस्तेमाल कर लिया तो फिर से उग जाएंगे। कहते हैं ना, बैठे बैठे खाने से तो राजा का भंडार भी ख़त्म हो जाता है। और हर दिन अगर हम एक बाल्टी पानी भी समुद्र से निकालते रहें तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब समुद्र में भी एक बूंद पानी नहीं बचेगा। और ये तो सिर्फ पेट्रोल और कोयले हैं जो ख़त्म होने ही वाले हैं। इसलिए मैंने कहा था, हर एक मिनट और हर एक सेकंड ये सारे प्राकृतिक संसाधन ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं तो इनका इस्तेमाल हो रहा है ना। और सिर्फ ये कोयले, पेट्रोल और डीजल ही नहीं है जो ख़त्म हो रहे हैं। आप शायद विश्वास ना करें, लेकिन लोहा, तांबा, टीन, सोना और चांदी, ये भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और ख़त्म हो रहे हैं। अर्थशास्त्री नीडोस के मुताबिक अगर इसी तरह से प्राकृतिक संसाधन ख़त्म होते रहें तो आने वाले 10 से 40 सालों में दुनिया में से तांबा, टीन, सोना, चांदी, इन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के भंडार ख़त्म हो जाएंगे। कुछ रिसर्चों में तो ये भी कहा जा रहा है कि 50 सालों के अंदर ही दुनिया में से मेटल ख़त्म हो जाएंगे। आज हम जो इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करते जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं आज से 10 साल, 20 साल या 50-100 साल बाद एक ऐसा भी समय आएगा जब लोग इतिहास में पढ़ा करेंगे कि अतीत में कभी पेट्रोल और डीजल से भी गाड़ियाँ चलती थी और कोयले से बिजली बनती थी। इसीलिए हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना होगा, यानी कि संरक्षण करना होगा। शायद हो सकता है कि वो पृथ्वी पर ये सब ना पढ़े, क्योंकि अगर ऐसे ही इस्तेमाल करते गए तो आज जो पॉल्यूशन हो रहा है पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, वो और भी बढ़ेगा। और इतना बढ़ेगा कि पेड़ पौधे, जीव जंतु पृथ्वी पर जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। मजबूर होकर उन्हें दूसरे किसी ग्रह की संधान करने जाना पड़ेगा। और अगर ये ना कर पाएँ तो इंसानों का अस्तित्व यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। पॉल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़ता ही जा रहा है और इससे धरती गर्म होता ही जा रहा है। इसीलिए इस बार गर्मी में तापमान 50 तक पहुंच गया था, जो कि सबसे गर्म रेगिस्तानों में देखा जाता है। धरती आग का गोला बनता जा रहा है और हम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इसलिए अगर हमें धरती को और मानव अस्तित्व को बचाना है तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कम करके धीरे धीरे बंद करना होगा और बचाना होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, यानी कि संरक्षण करना होगा। हम चाहें तो कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों को बहुत जल्द पूरी तरह से ख़त्म होने से कुछ हद तक तो बचा सकते हैं। नंबर 1, किसी भी चीज़ के उत्पादन की तुलना में अगर उसका इस्तेमाल कम होगा तो वो बचता चला जाएगा। ऐसे ही हमें इस्तेमाल कम करके, यानी कि बचत करके, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करना होगा। नंबर 2, किसी भी चीज़ का उत्पादन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए
तो स्वाभाविक तौर पे वो चीज़ बर्बाद होगा। जैसे ताप विद्युत केंद्र में अगर ज़रूरत से ज़्यादा बिजली उत्पादित हो जाए तो स्वाभाविक रूप से कोयला और खनिज तेल बर्बाद होगा। नंबर 3, लोहा, तांबा, पीतल इन जैसे जो संसाधन हैं, जब ये इस्तेमाल के अयोग्य हो जाए तब इनको ना फेंक कर इनको ही गलाकर नई सामग्री बनाया जा सकता है, यानी कि रिसाइकल एंड रीयूज। नंबर 4, भारत में सबसे ज़्यादा कोयले से बिजली बनाया जाता है और कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिससे प्रदूषण भी फैलता है और एक ख़त्म भी हो रहा है। इसलिए हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके इनके परिवर्तन में जलधाराओं से जल विद्युत, सोलार से सौर ऊर्जा, वायु से पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना होगा और इनसे बिजली का उत्पादन करना होगा। नंबर 5, आजकल जो इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में आ रहे हैं, हमें इनमें और सुधार करके पेट्रोल और डीजल के वाहनों को परिवर्तन करना होगा। नंबर 6, प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है यदि उनका नियोजित और संयम से उपयोग किया जाए। और आखिर में नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण, हमें जागरूक बनना होगा, हमें जागरूकता बढ़ाना होगा। मुझे पता नहीं वीडियो के आखिर तक कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शायद बहुत कम, लेकिन अगर आप अब तक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दुनिया के उन लोगों में से हैं जो इस धरती और प्रकृति को बचाना चाहते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।